देखो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आपको इस पूरे वीडियो में एंगेज रख पाऊंगा। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कभी भी लिक्विडिटी के ऊपर और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्विडिटी क्या होता है, आप इसे कैसे चार्ट पर फाइंड कर सकते हैं, और लास्ट में हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की मदद से परफेक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को फेयर प्राइस वैल्यू मिलता है, जिस कारण वो उस पर्टिकुलर एरिया पे बाई या फिर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। अब मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक बायर है और एक सेलर। अब इस चार्ट में बायर के लिए फेयर वैल्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्राइस यहाँ पे सस्ता मिलेगा और ये एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया भी है, राइट। और अगर हम सेलर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे लिए फेयर प्राइस वैल्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस सस्ता मिलेगा। तो हम इसी एरिया को लिक्विडिटी एरिया कंसीडर करते हैं। इन एरिया पे बायर्स और सेलर्स एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग करते हैं और इसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि आप कोई ट्रेड में एंट्री करते हैं पर मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर चलना शुरू करता है, तो इसे ही हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। नीचे जो लिक्विडिटी था उसे ही मार्केट स्वीप करता है और फिर ऊपर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, जिससे आप नेक्स्ट टाइम ऑपरेटर के ट्रैप को काफी इजीली समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप के बारे में जानेंगे। यहाँ पे प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस इस एरिया से रिजेक्शन फेस कर रहा है, यानी कि इस एरिया पे सेलर्स का लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा तो प्राइस ऊपर जाकर लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए सारा लिक्विडिटी को स्वीप कर लेगा। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के पास होता है। ट्रेंड लाइन नॉर्मली हम जैसे रिटेलर यूज करते हैं। लिक्विडिटी कुछ इस पर्टिकुलर एरिया पे होता है और फिर प्राइस उस लिक्विडिटी को खाने नीचे आ जाता है। तो चलिए अब इसे हम चार्ट पर फाइंड करना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है। अब इस लिक्विडिटी को हम स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं और जहाँ पे लिक्विडिटी होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट डे का चार्ट है, आज 14 में है और ये 13 में का चार्ट है और यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गया होगा और अब नेक्स्ट डे मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करने नीचे आएगा। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो जहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है और जहाँ पे लिक्विडिटी होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। होप करता हूँ आपको चार्ट पे लिक्विडिटी फाइंड करना आ गया होगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही कम व्यूज आता है तो आपका कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगा और इसी का फायदा उठाइए, कमेंट कीजिए, आपका एक छोटे से भी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की मदद से एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना सीखते हैं। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, फिर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करना सीखेंगे। तो हम सिंपल से चार्ट पे आ जाएंगे और फिर थोड़े टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेंगे, जिससे हमें ट्रेंड को समझने में आसानी होगी। अब अगर आप एकदम न्यू हो और आपके बड़े टाइम फ्रेम में भी चार्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे कैंडल के बदले लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको ट्रेंड को समझने में काफी आसानी होगी। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बाइंग सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल तरीका माना जाता है। इसलिए हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपल से हमें चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेते टाइम ये गलती करते हैं, वो जैसे ही सपोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखते हैं तो वो ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं, पर फिर मार्केट रिवर्स होके उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है।
इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको ट्रेड में एंट्री तभी लेना है जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड करे और फिर स्पीड में नीचे जाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, तो उस रिवर्सल कैंडल के क्लोजिंग पे आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा कैंडल होता है? पहला मारुबुजु कैंडल है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका बॉडी बहुत बड़ा होता है और इसमें शैडो भी नहीं होता है। दूसरा हैमर कैंडल, ये कैंडल पूरा हथौड़ी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम भी हैमर कैंडल है। और तीसरा एंगल्फिंग कैंडल, ये कैंडल दो कैंडल से बनता है। पहला कैंडल दूसरे कैंडल के ऑपोजिट कलर का होता है और दूसरा कैंडल पहले वाले कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है, यानी कि खा लेता है। आपको इन्हीं तीन कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर करना है। अब स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद इन तीनों में से कोई भी कैंडल फॉर्म होता है तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब अगर आप यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो आपको इसे याद करने का जरूरत नहीं होगा। देखो, जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो यहाँ पे बहुत ट्रेडर ट्रेड में एंट्री नहीं बना पाते हैं और फिर वो रिवर्सल ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास जाके होल्ड करता है तो उन्हें लगता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास से नीचे जाएगा और फिर वो यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब प्राइस स्पीड में थोड़ा नीचे जाने लगता है तो फिर बाकी बच्चे ट्रेडर्स भी फोमो में आकर यहाँ पे पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं और उन सभी का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है, ऑपरेटर मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाता है जिस डायरेक्शन में मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। तो अब जैसा कि सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल है, तो फिर ऑपरेटर मार्केट को ऊपर ले जाकर सभी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कर देता है। तो चलिए इसे अब हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, यानी कि मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है, तो आज यहाँ पर हम सिर्फ बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2, हमें वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब अगर आपको वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। स्टेप 3, अब हमें प्राइस को इस रेजिस्टेंस के पास आने का इंतजार करना है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आके सेलर्स को इनवाइट करे। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आके होल्ड करता है थोड़ा टाइम और फिर एक स्पीड में सेलिंग देता है, तो यहाँ पे रिटेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और उन सभी का स्टॉप लॉस अपसाइड क्रिएट हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना है कि एक्चुअली में ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है या सच में प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। तो हम सिंपल से वेट करेंगे और जब प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा, अब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकता है, हैमर कैंडल भी हो सकता है या फिर मारुबुजु कैंडल भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है तो हम कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, अपना स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रखेंगे और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो चलिए अब इसे हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं। तो मैं आपको ज्यादा पीछे का नहीं दिखा रहा, ये हमारा लास्ट डे का चार्ट है, आप यहीं पे देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो आज हम सिर्फ बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट डे का चार्ट है, उससे पहले हमारे पास अब कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल से अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। सेटअप में क्या बोला था, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाए, होल्ड करे और फिर एक रिजेक्शन ले और फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, ट्रेड में एंट्री लेना है। अब ये अगर आप मारुबुजु कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री लेते, जस्ट ए सेकेंड, इस कैंडल में अगर आप एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के पास रखते, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता।